हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आरआरबी पीओ जो लास्ट ईयर हुआ तो इसमें जो किसलेट डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये मैं यहाँ पर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कराना चाहूंगा। मेरे पास में दो सेट हैं बेसिकली। ओके, तो देखो पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे किसलेट में। यहाँ पर एक मिस्टर मोहन है जिन्होंने 40% अपनी मंथली सैलरी का बैंक में जो डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, एज अ सेविंग। ठीक है, सेविंग के तौर पर अपने मासिक वेतन का बैंक में उन्होंने जमा कर दिया एंड यूज्ड रिमेनिंग इन हिज एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्ट, लोन, ईएमआई एंड शॉपिंग इन दिस रेशियो। ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट था उसको इन्होंने ट्रांसपोर्ट, लोन, ईएमआई और शॉपिंग के ऊपर 8, 9, 7 इस रेशियो में खर्च किया। यहाँ पर एक पॉइंट कह रहा है कि जो डिफरेंस है सेविंग और टोटल एक्सपेंसेस का वो कितना है, 44,000 है। तो आपको बताना है कि मंथली सैलरी जो है मोहन की क्या है, इसके अलावा और भी एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, एक बार देखना कि हमें एग्जाम में किस तरीके से इसको हैंडल करना है। मोहन ने डिपॉजिट किया 40% अपनी मंथली सैलरी का। हम यहाँ पर मानते हैं कि जो मंथली सैलरी है मोहन की वो कितनी है, 100% है। ठीक है, अब 100% में इन्होंने क्या किया कि जो 40% है वो ये बैंक में गए और जाकर इन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कितना, 40%, 40%। ओके, तो जब 100% मंथली सैलरी है, 40% बैंक में डिपॉजिट कर दिया एज अ सेविंग, तो रिमेनिंग कितना इनके पास बचा, रिमेनिंग बचेगा इनके पास 60%। अब यही तो इनके एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा, मतलब जो खर्चे होंगे वो 60% में होंगे। ठीक है, 40% इन्होंने बैंक में जमा कर दिया और 60% अब ये खर्चे के लिए अमाउंट इनके पास बचा है। वो कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है, देखो ट्रांसपोर्ट, लोन, ईएमआई और शॉपिंग पर। ठीक है, ये 3 जगह जा रहा है। एक हो गया ट्रांसपोर्ट और दूसरा क्या हो गया, ईएमआई, लोन, ईएमआई, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या है, शॉपिंग। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी पर इन्होंने 3 जगह पर ये किस रेशियो में, 8:9:7, इस 3 रेशियो में इसको ये खर्च कर रहे हैं। एक कंडीशन यहाँ पर कही जा रही है कि द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, जो सेविंग है ओके और टोटल एक्सपेंसेस हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 44,000। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 40% तो सेविंग थी, 60% एक्सपेंसेस थे, तो 40 और 60 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 44,000। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डायरेक्टली 20 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कितने बढ़ जाएगा, 2200, ये आ गई 2200। 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2200। ठीक है, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2,20,000। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2,20,000। ये 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ मोहन, मोहन की मंथली सैलरी निकालो। हमने मंथली सैलरी को 100% माना था, 100% की वैल्यू 2,20,000 आ गई। तो पहला तो आपका आंसर कितना आ गया, 2,20,000। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको और दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईएमआई के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन ईएमआई, एक्सपेंसेस ऑन ईएमआई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ईएमआई कितनी है, ये है 9 रेशियो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 9 रेशियो में। तो अगर मैं टोटल, ये 60% का है। ठीक है, आपको 100% की वैल्यू पता है, अब इस 100% का आप 60% निकालोगे तो उसका फिर आप 9 रेशियो यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ 60% ऑफ दिस वैल्यू 2,20,000। ठीक है, अब मुझे क्या ईएमआई पर एक्सपेंसेस निकालने, मतलब 9 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 9 रेशियो निकालना है, 9 आउट ऑफ कितना होगा, इन तीनों को आप ऐड कर दो आपस में, 8 और 9 17 और 7 24। तो ये क्या होगा, 9 आउट ऑफ 24 होगा। ठीक है, जब कभी भी आप रेशियो निकालते हो किसी वैल्यू का, जैसे अगर आपको ए बी सी 3 वैल्यू दे दी गई हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई एक वैल्यू निकालनी है तो 1 होगा, जैसे 1 दिया, 2 दिया, 3 रेशियो दे दिए गए। तो अगर आपको ए निकालना है तो ए क्या होगा, अपने आप का टोटल होगा ए बी सी तीनों का। ठीक है, तभी तो ये इन सब का पार्ट है ना। अगर मैं टोटल बात करूँ 3 2 5 और 1 6 रेशियो हो गया। एक जो है वो 1/6 है, मतलब इन तीनों का जो मिलाकर सम होगा उसका जो ए है वो पार्ट होगा, 1/6 पार्ट है। ठीक है, 2/6 ये पार्ट है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरीके से ईएमआई क्या होगा, ये इन टोटल का। ठीक है, टोटल कितना है, 24 है, इस 24 का 9/24 ये पार्ट होगा। ओके, अब देखो ये यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज लिखूंगा तो डिवाइड बाई 100 आएगा, 2 जीरो आपके ऐसे ही खत्म होगा। यहाँ से मैंने परसेंटेज खत्म कर दिया। 12 से 2 बार, 12 से 5 बार। ठीक है, 2 से ये 11 बार, तो 1100 हो गए। अब देखो 11 × 9 ये कितना हो गया, 99, और इंटू 5
ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5 0 0 ऐसे लिख दो, 5 × 9 45, 4, 5 × 9 45 और 4 49, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा, ठीक है, 49,500। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ट्रांसपोर्ट और सेविंग के बीच का डिफरेंस आप निकालो, ठीक है, एज्यूम कर लो, अगर मुझसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो परिवहन और जो शॉपिंग है, खरीदारी है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, तो आप देखो ट्रांसपोर्ट 8 रेशियो है, शॉपिंग कितना है 7 रेशियो है, तो 8 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 रेशियो डिफरेंस हो गया। 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ये आउट ऑफ फरी निकलेगा, ठीक है, 1/24 ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो 1/24 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसी 60% पर निकलेगी, ठीक है, 60%। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसको इस जगह पे लिख रहा हूँ, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। आप ध्यान केवल इसी वाले बॉक्स पर फोकस करना, ठीक है। हमें निकालना है कि ट्रांसपोर्ट और सेविंग के बीच का डिफरेंस हमें पता है 1 रेशियो आया और 1/24 ये हमारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/24 आपको निकालना है। तो देखो हमें ये पता है कि एक्सपेंसेस 60% है, 100% की वैल्यू 2,20,000 है, तो 60% ऑफ 220, ठीक है, ये क्या लिखोगे 60% ऑफ ये 2,20,000, ठीक है, और इसका भी 1/24 आपको निकालना है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो सीधी सीधी कैंसिल आउट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, देखो 12 से 2 बार और 12 से ये 5 बार, ये जो परसेंटेज था यहाँ के मैंने 2 0 हटा दिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 से ये 11 बार चला जाएगा, तो ये 1100 हो गया, 1100 × 5 कितना हो गया 5500, 5500 × 1 5500 ही रहेगा। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही पेज पर आपके आ गए, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। लास्ट ईयर यही लेवल था और मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखना, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या कहा गया है, देयर आर 2 विलेजेस ए एंड बी, 2 विलेज हैं ए और बी, जो टोटल लोग हैं, पीपल हैं ए और बी में, वो कितने हैं 454 है, मतलब ए और बी में कुल 454 लोग रहते हैं। मेल ऑफ बी आर इक्वल टू द 70% ऑफ फीमेल्स ऑफ बी, ठीक है, मतलब जो बी के पुरुष हैं वो बी के 70% महिलाओं के बराबर हैं, ठीक है। मेल ऑफ ए इज इक्वल टू द फीमेल ऑफ बी, मतलब मेल ऑफ ए और फीमेल ऑफ बी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, मतलब ए के पुरुष बी की महिलाओं के बराबर हैं। ओके, एक कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है कि फीमेल ऑफ ए इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए की महिला ए के पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। फीमेल ऑफ ए इज 10 मोर देन, जो महिलाएं हैं ए की वो 10 अधिक हैं, किससे, नंबर ऑफ मेल्स ऑफ ए के पुरुष से, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मेल एंड फीमेल इन बोथ, मतलब मेल और फीमेल ए और बी दोनों में बताओ कितने कितने होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर देखते ही आपसे बन गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार बनाते हैं। पहले तो आप ये देख लो कि 2 विलेज की बात की जा रही है और यहाँ पर ए और बी में 454 लोग हैं। देखो आप इस तरीके से ऐसे लिखो, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ए और बी 2 विलेज हैं, इसके अंदर 454 लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा आप ऐसे लिखो मेल ऑफ ए प्लस, ठीक है, मेल ऑफ ए प्लस फीमेल ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, मेल ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ बी, ये दोनों मिलाकर कितने हैं 454, मतलब ए के अंदर मेल भी हैं फीमेल भी हैं, बी के अंदर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, इनकी वैल्यू 454 हमें दी गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगली लाइन यहाँ पर क्या करेगी, मेल ऑफ बी आर इक्वल टू 70% ऑफ फीमेल्स ऑफ बी, यहाँ पर ओके, मतलब इस लाइन को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, मेल ऑफ बी ये किसके बराबर है, 70% ऑफ फीमेल ऑफ बी। 70% का मतलब क्या होता है, 70/100 का मतलब होता है 0.7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है, और ये किसका, फीमेल्स ऑफ बी। एक आपकी इक्वेशन ये वाली बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप यहाँ पर देखना, आगे क्या आपको कहा गया, आगे कहा गया है मेल ऑफ ए आर इक्वल टू द फीमेल ऑफ बी, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जो मेल है ए के वो किसके बराबर है, वो बराबर है फीमेल ऑफ बी, ठीक है। ये आपकी, अगर मैं इक्वेशन 1 इसको मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, ठीक है, और ये तो मेरी मेन इक्वेशन हो गई, ओके। अब देखो लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि फीमेल ऑफ ए, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी और है, ये कह रहा है क्वेश्चन की फीमेल ऑफ ए ये किसके बराबर है, 10 मोर देन किससे, द नंबर ऑफ मेल्स ऑफ ए, ठीक है, मेल ऑफ ए इससे,
ओके अब ये मेरी सारी इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। अब तीनों को मिलाओ, और मुझे नहीं पता किस तरीके से आपको करना है, लेकिन मेल और फीमेल ए के अंदर और मेल और फीमेल बी के अंदर दोनों आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपसे एक बार में हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लॉजिक आपको क्या लगाना है। आपने यहाँ पर देखा कि जो मेल ऑफ बी है वो कितना आ गया, 0.7 ऑफ फीमेल ऑफ बी, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं केवल बी की बात करूं, ये बी आपका हो गया, केवल बी यही होगा ना, मेल ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ बी, यही तो हमारा होगा। ओके अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि जो मेल ऑफ बी है, ओके, और फीमेल ऑफ बी, इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो ये टोटल हो जाएंगे बी के अंदर लोग। ओके बी के अंदर मेल और बी के अंदर फीमेल। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं मेल ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ बी, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। देखो मेल ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर दी है 0.7 ऑफ फीमेल ऑफ बी, तो इसकी जगह पर आप रख दो 0.7 फीमेल ऑफ बी प्लस फीमेल ऑफ बी यहाँ पर अकेला है। तो आप देखो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, ये 0.7 फीमेल ऑफ बी है और ये 1 फीमेल ऑफ बी है, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1.7। ठीक है 1.7 और ये क्या हो गया फीमेल ऑफ बी। अब ये टोटल चीज है क्या, ये है आपके टोटल बी में रहने वाले लोग। ठीक है, तो आप पूरी इस इक्वेशन की जगह पर मेल ऑफ बी फीमेल ऑफ बी, ये जो एडिशन है इसकी जगह पर आप 1.7 फीमेल ऑफ बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इक्वेट करके निकाला। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो एक लाइन यहाँ पर और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इनका रिलेशन यहाँ पर हमें देखना होगा। देखो ये जो ए है, ए के अंदर किस तरीके से लिखा गया है, मेल ऑफ ए प्लस फीमेल ऑफ ए, यही तो लिखा गया है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली पता है कि जो फीमेल ऑफ, हमने अभी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनाई, फीमेल ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आई है 10 प्लस मेल ऑफ ए, यही तो आ रही है। तो आप क्या करो, ये जो फीमेल ऑफ ए है इसकी जगह रख दो 10 प्लस मेल ऑफ ए, ये वैल्यू रख दी, और ये मेल ऑफ ए हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स मेल ऑफ ए, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मेल ऑफ ए की वैल्यू एक इक्वेशन में क्या दी है, फीमेल ऑफ बी। अब आप कहोगे आप ये फीमेल ऑफ बी क्यों कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हमने बी को कन्वर्ट किस में किया है, फीमेल ऑफ बी में, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो फीमेल जो मेल ए के दिए गए इनको भी हम बी में कन्वर्ट कर लें फीमेल ऑफ इसमें। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा कि हमारी पूरी इक्वेशन ऐड हो जाएगी। और वो हो कैसे सकता है कि मेल ऑफ ए इक्वल टू फीमेल ऑफ बी, ये हमें यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है मेल और फीमेल का, इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके तो देखो अब फीमेल ऑफ बी रख देना है मेल ऑफ ए की जगह पर, तो मेल ऑफ ए इतना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 टाइम्स, ये क्या हो गया फीमेल ऑफ बी। ठीक है, इतना आपसे निकल कर आ गया, और ये किसका आया, ये आया है ए का। ठीक है, और आपने बी की ये वाली वैल्यू निकाल दी है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सीधी सी बात है, ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूंगा कितना मिल जाएगा 454। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ये चीज़। मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन टर्म्स को लेकर हो सकता है, बाकी आसान है। तो देखो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 टाइम्स फीमेल ऑफ बी, या वैल्यू आ गई पूरी ए की, प्लस अब बी वाली वैल्यू ये वाली आ गई, इसको आप यहाँ पर रख दो 1.7 फीमेल ऑफ बी। ठीक है, ये बराबर किसका है 454 के। अब देखो ये कितना है हमारा, ये 2 टाइम्स है फीमेल ऑफ बी, ये है 1.7 फीमेल ऑफ बी, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 प्लस 1.7 3.7 फीमेल ऑफ बी, ये बराबर क्या हो जाएगा 454, और ये 10 इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 444। ठीक है, 3.7 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको फीमेल ऑफ बी पता चल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 444 बटे ये कितना हो गया 3.7 है ना, तो इसका हम पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो 37 से ये एक बार जाएगा, 74 बचा, 37 से 2 बार जाएगा 12। अब देखो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जिससे हमारा सारा कन्फ्यूजन एक बार में दूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक बार मेल निकालने एक बार फीमेल निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, मेल ए के निकालने हैं हमें और फीमेल भी हमें ए के निकालने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमें मेल बी के निकालने हैं और
फीमेल भी हमें बी के निकालने हैं। ठीक है, अब आपसे निकल कर क्या है कि फीमेल ऑफ बी, इसकी वैल्यू आ गई 120। तो देखो फीमेल ऑफ बी ये कितना आ गया 120, यहाँ पर आपका आ गया। ओके, अब आप इक्वेट कैसे कैसे क्या क्या करोगे, अब आप ये देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या कहा गया था कि मेल ऑफ ए इज इक्वल्स टू फीमेल ऑफ बी, ये दोनों बराबर हैं। तो जो फीमेल ऑफ बी 120 निकल कर आए हैं वो क्या होंगे, मेल ऑफ ए भी होंगे। तो ये मेल ऑफ ए, ये भी वैल्यू भी आपकी 120 निकल कर आ जाएगी। ओके, ये दोनों आपकी 120 आ गई। अब अगली इक्वेशन आपकी कहाँ पर है, अगर मुझे मेल ऑफ बी निकालना है, ठीक है, मेल जो है वो कितने हैं, किसमें, बी में। तो देखो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है कि मेल ऑफ बी थे 0.7 ऑफ फीमेल ऑफ बी, तो ये कितना आ जाएगा 0.7, मतलब 70% ऑफ फीमेल ऑफ बी। ये कितने 120 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 12 × 7 84, 840 होगा, दशमलव लगाओगे तो 84 आपका बचेगा। तो ये कितना आ गया मेल ऑफ बी, मेल ऑफ बी हमारा हो गया कितना 84 यहाँ पर। ठीक है, अब एक वैल्यू और बचती है फीमेल ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फीमेल ऑफ ए, ये वाली इक्वेशन में क्या दिया 10 प्लस मेल ऑफ ए, तो डायरेक्टली यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ 10 प्लस मेल ऑफ ए। आपने कितना निकाला, मेल ऑफ ए आया 120, तो ये कितना हो गया 130, ये डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दो। तो पूरे क्वेश्चन में क्या था, यही केवल एक प्रारूप बन रहा है। ओके, इस फॉर्मेट में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म में जो है घूम गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, अगर एग्जामिनेशन में कंट्री, कैपिटल या फिर हमसे कुछ और एंटिटीज़ दे दी जाए ए बी की जगह, तो आप ज़्यादा आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोनों ठीक थे, आप सभी ने बनाए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर पूछो। और मैं जो बाकी 2 DI पूछी गई थी, एक बार ग्राफ है, एक और DI पूछा गया था, वो मैं इसके बाद वाले सेशन में बना लूँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताना, ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आएँ और वीडियोस देखें और आप आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।